नमस्कार। एक बार मैं फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है वो आपका रहेगा। एक तो मैं विजिट कराऊंगा जो भी मैंने ट्रेडिशनल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में बात किया था। दूसरा उसमें उसी में एक ऐड ऑन किया है हमने कि कुछ इतने सारे लोग जब एक साथ कॉल करते हैं तो सिंगल कम्युनिकेशन कैसे संभव हो पाता है, क्योंकि दुनिया में तो अरबों लोग हैं। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ईच एंड एवरी जो यूजर्स हैं जब किसी को कॉल करते हैं तो एक ही लाइन पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कैसे चला जाता है, ये चीज़ हम भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो टेली कम्युनिकेशन है शुरुआत में और अब तक जिस मीडिया का इस्तेमाल किया गया था उसमें कॉपर वायर सबसे इम्पोर्टेंट है। और आज की डेट में ऑप्टिकल फाइबर मोस्ट वैल्यूएबल एंड ज़्यादातर यूज 98% 96% कह सकते हो कि पूरा का पूरा इंटरनेट है या टेली कम्युनिकेशन है या जो भी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन है वो इस्तेमाल होता है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो भी आपका ऑप्टिकल फाइबर बेस है। और इसी संदर्भ में मैंने एक एग्जांपल दिया था, पूछा था, जिसका आंसर भी मैंने कल दे चुका हूँ कि दो लोग अगर बाघा बॉर्डर पे खड़े हैं तो आपस में कम्युनिकेशन का पाथ क्या होगा। तो अभी जो मेरा फोकस था वो एक्चुअल पाथ के ऊपर था। और साथ में ये भी मैंने क्लियर किया कि इंडिया के अंदर या कोई भी देश हो, एक जो मेन नेटवर्क होता है वो हमेशा गवर्नमेंट अपने पास रखने की कोशिश करती है। जैसे एक शहर से दूसरे शहर के बीच का जो नेटवर्क है वो गवर्नमेंट के पास है, बाय डिफ़ॉल्ट बीएसएनएल के पास में है। और आज से नहीं, पहले से है। और एक जैसे आप कभी मान लीजिए किसी का बीएसएनएल में पोस्टिंग हो जाए या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में पोस्टिंग हो जाए तो वह इसी तरह के संदर्भ में जो मेन नेटवर्क उन्हीं को मैनेज करता है, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में। ठीक है जी। तो अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। एक पहले विजिट कर लेते हैं एक्सचेंज की, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले मैं एक विजिट करा देता हूँ टेलीफोन एक्सचेंज का। उसमें किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, ग्रुप में तो रहता ही है आपका ये सेशन का। किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो हर टेलीफोन एक्सचेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच रूम होगा, एक एमडीएफ रूम होगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा और इन सबको चलाने के लिए पावर रूम होगा। ये इसकी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप एलटीटीसी के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं जहाँ पे एलटीटीसी में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है। क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों को लिए दिया गया था, तो यहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप अभी हम खड़े हैं यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज पे, तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने एमडीएफ रूम का बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एमडीएफ रूम से जैसे हमने शुरू किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारा 1 बाई 1 तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, हमारी लेफ्ट साइड में, इस साइड में आते हैं। ये हमारा एमडीएफ रूम है। अंदर आइए, बिल्कुल। ये एमडीएफ रूम है। एमडीएफ रूम में ये आप टैग ब्लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग ब्लॉक बोलते हैं। टैग ब्लॉक का मतलब है कि ये इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर। इसको ध्यान से देखेंगे, पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज़ है, ये पुराने जमाने का टैग ब्लॉक है। जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था, तो आप रंग रूप पे मत जाइए, सबसे पुराने जमाने का ये टैग ब्लॉक होता था। इसमें इस तरह की वायरिंग कर देते थे। और इसी तरह से हमारा ये नए जमाने का और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा ये है। ठीक है, लेकिन सब एक ही है। इसमें क्या है, आप ध्यान से पीछे देखेंगे तो एक एक पेयर, एक एक वायर एक टेलीफोन को, एक वायर एक टेलीफोन को, ये सारे एक टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सबके लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है। ठीक है, आप इधर से नहीं तो बीच से कोई भी वायरिंग करेंगे तो उसमें एक टैग ब्लॉक नंबर होता है।
पेपर पेन देंगे, जरा से लिख के दिखा देते हैं, ज़्यादा चलेगा। ये है, पेन दे दीजिए। देखिए ये टैग ब्लॉक है। टैग ब्लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलॉट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाएँ कि कौन सा वायर किस में है, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा सा इधर लाइए कैमरा पास में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा टेलीफोन है 275516 को, तो यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है उनके पहले रजिस्टर में मेंटेन होता था, कंप्यूटराइज मेंटेन होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता है, कहीं 3 डिजिट का होता है, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3, इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है उसका वायर इनमें कहाँ है, अदरवाइज पहचान करना। आप कैसे पता करेंगे, जैसे 4-3-2 वैसे लिखा है, तो 4 का मतलब है राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1 2 3 4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा वो, ठीक है। उसके बाद 3 का मतलब 1 2 3, यानी इसमें आ गया, वो जो वायरिंग है इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है, ठीक है। तो एक टैग ब्लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है। तो अगला है 2 पे 1, यानी कि दूसरे वाले में पहला, इस पे भी आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 का। तो इसके पीछे जो वायर है वो चीज़ आप पहचान गए। तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हम आराम से पहचानते हैं। एमडीएफ में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सबकी वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा होगी, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता था, सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है, ठीक है। तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो ऑपरेटर बैठते थे वो दोनों आपस में मैनुअली जोड़ देते थे। इसको बोलते हैं स्विचिंग करना, स्विच करना, टेम्पोररी भी सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं कि क्या आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता था। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के, जब पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, आज के ज़माने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया, सॉफ्टवेयर में काम वही हो रहा है, चीज़ें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पे जाएगा, कस्टमर का वायर यहाँ गया, अब यहाँ से स्विच रूम में जाएगा, जहाँ पे 2 लोगों को बात में कराना। अगर इसी वायरों में है तो लोकल कॉल करेगा, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, वो भी हम आप लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। तो ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारी वायर इकट्ठी होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा, ठीक है। धीरे से हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आ जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, स्विच रूम होता है, यहाँ पे जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि अब चीज़ें खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीज़ें हमारे पास में आ गई। आप सिक्योरिटी, तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में, याद है इनिशियली जब हम लोग, तो नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम, क्योंकि अब चूंकि चीज़ें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं, IP स्विच। आप पीछे से इधर आएंगे, दिखाता हूँ, कोई एक रैक मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये जो वायर है वहां से MDF से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आ गया हमारे पास में, ठीक है, सारे कस्टमरों का वायर आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करते थे उस जमाने में, पहले आज से 20 साल पहले, काफी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ है, 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे और पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे, ठीक है, वायरिंग कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8 16 24 से और नॉर्मली 8 का ग्रुप है, ठीक है, यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा, हमें पता नहीं चला, लेकिन काम वही हो रहा, ठीक है। तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया, ठीक है। अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन हिस्से में भेजेगा। आपको याद आ रहा होगा, जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैच में भेजना था। तो डीटैच में भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा PCM वायरिंग के कार्ड देखेंगे तो सर आप म्यूट पे हैं। हेलो, मैंने अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे कि घर से वायर आया और स्विच रूम में आ गया। स्विच रूम में पहले इंसान बैठा करते थे, उसी में मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था। और स्विच रूम में अभी ये जो स्विच रूम आपको दिखा रहे हैं, इसमें मैं ये दिखा रहा था कि इसमें 8-8 का, क्योंकि IC बनाते हैं, पहले इंसान तो मैनुअली एक दूसरे को जोड़ते थे,
तो इसमें 8-8 का ग्रुप हमने बनाया और पीछे कार्ड में लगा दिया। अब वो आपस में एक दूसरे को सॉफ्टवेयर मोड में कनेक्ट होता है, जो हम लोग देख नहीं पाते। ठीक है, यहाँ तक तो लोकल स्विच की बात हो गई। जब अपने एक्सचेंज से बाहर मेन एक्सचेंज में भेजना है, यानी डीटैच में भेजना है, तो वो पूरे का पूरा कैसे भेजा जाता है, वो उसकी तकनीक होती है। पीसीएम स्विच एक कार्ड होता है, उसकी मदद से होती है, जो मैं अभी डिस्कस भी करने वाला हूँ फाइबर नेटवर्क में। तो यही बता रहा कि अगर लोकल में है तो यहीं कम जोड़ देगा, नहीं होगा तो फिर वो पीसीएम कार्ड में ये भी हमें दिखाई नहीं देगा। पहले दिखाई देता था, क्योंकि पहले इंसान करते थे, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल में भी दिखाई देता था जब स्ट्राउजर वर्क। लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक स्विच आया तो अब हमें दिखाई नहीं देता, सब आईसी के अंदर ही सब हो रहा होता अपने आप। ठीक है, लेकिन होता वैसा ही है जैसे कि पहले भी हो रहा था। ठीक है, तो फिर ये ऊपर एक पीसीएम कार्ड बना है, पीसीएम कार्ड के अंदर वो जाता है। पीसीएम कार्ड फिर उसकी आगे की मदद करता है बाहर की दुनिया में भेजने के लिए, और मेन एक्सचेंज में और फिर ट्रांसमिशन रूम में आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। फिर से देखिए, मैं थोड़ा पीछे करके दिखाता हूँ। और नॉर्मली 8 का ग्रुप है। ठीक है, यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। लेकिन जो लगे हुए हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें लगा हुआ स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा, हमें पता नहीं चला, लेकिन काम वही हो रहा। ठीक है, तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया। ठीक है, अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन एक्सचेंज में भेजेगा। आपको याद आ रहा होगा, जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैच में भेजना था। तो डीटैच में भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा पीसीएम वायरिंग के कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है। ठीक है, नीचे पीसीएम है, नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। अब तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो उसमें आपको पता ही नहीं चले कब इकट्ठा हो रहा है। ठीक है ना, तो ये चीजें थोड़ी अपडेट हो रही है। ठीक है, तो ये अब इसको हम फ्रंट में देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए। अब जो काम हो रहा है प्रोसेसर है, लोकल का नहीं जोड़ देगा, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा। बोलेंगे पीसीएम कार्ड, क्या बोलेंगे, पल्स। आज के जमाने में ये यूज होता है, ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी। लेकिन आने वाले टाइम में और आईपी स्विच हो जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, सब सॉफ्टवेयर बेस में। एक आईसी आएगी, आईसी के अंदर सारा काम, ये वायर सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप पहले देखो, पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठे थे तो आपको दिखाई दे रहा है ये मिस्टर ए मिस्टर बी से मिला रहा हाथ से। अब वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है, क्योंकि अब घर में एक ही पेड़ तो सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं। ठीक है, जब आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना, कहाँ दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है। ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा। ठीक है, अभी को हम फ्रंट से देखते हैं, पीछे देखने में आपको ऐसे दिखाई देगा। ये वाला दिखा दो, ये हमारा 99 6 सितंबर 99 का हुआ। ये कितना पुराना हो गया, 21-22 साल पुराना लगा है, तो कितनी बड़ी चीज रही होगी। ठीक है, और ये कार्ड जो है, एक एक कार्ड में 8 कस्टमर हैं, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा था मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। और ये कंप्यूटर में जो कुछ ऑपरेशन होता है, यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग होती है। ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी हैं, अब तो चूंकि सब ने अपने पास खुद ही रख लिया, नया जमाना आ गया, तो इनकी कैसेट रिकॉर्ड होती थी, कौन कितने कॉल कर रहा है, सारी रखते जाते थे रिकॉर्डिंग जो सारी बिल्कुल। ठीक है, और जब कोई क्राइम होता था तो कहता FIR दर्ज होती थी तो बुलाते थे, तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव उस पर भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने 6 महीने साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाती थी, फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं, पड़ा रहता था, अब तो उतना कस्टमर नहीं होता था, इसलिए आप समय के साथ। अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है, अभी भी है, ऐसा नहीं है, हर चीज क्या बिल्कुल अभी उसमें कर देते हैं, उसमें कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उससे ये बोलेंगे पीसीएम, ये सब वायर है, कॉपर वायर है आपके पास में। फिर ये कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का काम होगा मेन एक्सचेंज भेजने के लिए। तो हमारा जो तीसरा रूम ट्रांसमिशन रूम है, जो फ्रंट में है, हम वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन सर, इसकी लाइट आदि ले लीजिएगा भी करा देंगे। ये हमारा ट्रांसमिशन रूम है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वायर है, एक वायर है, ठीक है ना, हमारा पीसीएम कॉन्सेप्ट यूज होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप इकट्ठा करके 120 कस्टमर है, तो ऐसे 4 पीसीएम हमारे पास में आ जाएंगे। ये चूंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा पीसीएम यहाँ इकट्ठा हो गया। अब एक चीज इसका ये सिस्टम है, इसमें 2 चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर इनको आपके जमाने में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है। ठीक, तो ये यहाँ पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट होगा। ये पूरा, ये देखिए, ये क्योंकि पुराना ये हम हटा चुके हैं, इसकी जगह पे नया आ गया, क्योंकि इसमें भी देखो वायर दिख रहा था सारा,
अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर वेव दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना नई आसी वो चीज़ें छोटी होती चली जाएंगी। तो ये आपका जो फाइबर है ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये वायर एक वायर वहाँ से आया स्विच रूम से, अभी ये एक ही में सारा आ गया पूरा। ठीक है, अब एक को फाइबर बदल दिया। अब ये फाइबर हमारा निकल के ये वायर इस साइड से नीचे नीचे ऊपर से आया ऊपर। ये वाला जो है ये पीछे ये वाला इस टाइप का है। तो कस्टमर का वायर आया। इस वीडियो को शेयर कर लूँगा, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, और मीटिंग शेयर करूँगा, इसमें भी तो रहेगा ये। अभी मैं सिंपली टेलीफोन एक्सचेंज का विजिट आपको दिखा रहा था। प्रॉपर अगर आप पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं ग्रुप में इसको भी शेयर कर देता हूँ, उसको भी आप वहाँ से दोबारा से एक बार ज़रूर देखिए कि किस तरह से व्यवस्थाएं हैं और ये आज भी काम कर रहा है। सिर्फ जो रिप्लेसमेंट जो होते रहे हैं पिछले 150 सालों से, उस स्विच रूम का रिप्लेसमेंट होता रहा है। अब समय बदला है, तो अब घर से कस्टमर के बीच की जो दूरी है उसको भी हम लोग बदल रहे हैं फाइबर के माध्यम से। फाइबर आप सुन ही रहे हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग फाइबर के नाम से सेवाएं दे रही हैं। BSNL FTTH के नाम से देता है, रिलायंस जियो फाइबर बोल के दे रहा है, एयरटेल फाइबर गीगा फाइबर के नाम से दे रहा है। तो सब अलग अलग नाम से उस सेवाएं को देने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ठीक है ना। तो अभी अभी मैं यहाँ पे आपको ये बताने वाला हूँ, एक चीज़ इसमें कई जो मैं अभी वीडियो दिखा रहा था, इसमें कई चीज़ें निकल के सही है। एक तो मल्टीप्लेक्सर आया, एक मल्टीप्लेक्सिंग आया, मॉड्यूलेशन आया, SOC और NOC, सिस्टम ऑन चिप एंड नेटवर्क ऑन चिप। ये कुछ टर्म्स आए हैं, इन टर्म्स के ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर मैं इस PPT को आगे एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको फाइबर कम्युनिकेशन का जो बेसिक है वो भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो आपको मालूम है फाइबर किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, एडवांटेज क्या है, वो सब अलग मैटर है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कैसे वर्क कर रहा है वो हम आपको दिखा देंगे अभी। पहले मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग दो वर्ड हैं। तो पहले तो आप ये बताइए, व्हाट इज द मल्टीप्लेक्सर, व्हाट इज द मल्टीप्लेक्सिंग, क्या दोनों एक ही है? पहला मल्टीप्लेक्सर लिख देते हैं, दूसरा हम मल्टीप्लेक्सिंग लिख देते हैं। तो क्या लगता है आपको कि दोनों एक ही चीज़ है या अलग है? क्या लगता है, कौन बताएगा या लिख के बताइए? यस आयुष, अर्पिता, नाम बताइए। मल्टीप्लेक्सर तो डिवाइस होता है। मल्टीप्लेक्सर डिवाइस होता है। हाँ जी सर। और मल्टीप्लेक्सिंग तो उसका प्रोसेस हो गया ना। मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस होता है। चलो आयुष, आर यू एग्री? सर मल्टीप्लेक्सर तो हो गया कि मतलब हम किसी भी डेटा को सिलेक्ट करें, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेटा में से डेटा को सिलेक्ट करें। और सर मल्टीप्लेक्सिंग सर जो आपने उसमें टर्म यूज करा, आई थिंक सब सिग्नल्स को साथ में एक साथ कर देना, मल्टीप्लेक्सिंग हो गया वो प्रोसेस। चलो अभी इसके बारे में बात करेंगे। दानिशी, दानिशी, यस सर। आप सुना इन दोनों वर्ड का? यस सर। तो आपको क्या लगता है, क्या है, एक ही चीज़ है, अलग है, जैसे कि ये लोग बता रहे हैं? सर वही सर, मल्टीप्लेक्सर सर डिवाइस है, सर मल्टीप्लेक्सिंग सर उसकी प्रोसेस। सब एक ही नाव में सवार हैं। सर हाँ बोलो बोलो भाई बोलो। सर बेसिकली मल्टीप्लेक्सर में होता है कि डिफरेंट नंबर ऑफ इनपुट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हम सारे एक ही, जैसे उसमें हमने बोला था कि 8 कस्टमर एक साथ एक ही चिप में थे, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जैसे कस्टमर्स हैं, वो एक ही चिप में, हम उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं देख के कि वहाँ से हमारे को कॉल किसके लिए आया है, मतलब ऐसा कुछ। तो मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, अभी और एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छी बात है, पूछ लिया, अच्छी बात है, ताकि मुझे बताने में फिर अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ बताया। चलिए एक चीज़ और बताइए। आपने एक चीज़ तो आपने देखी कि रास्ता आपको एक तरह से लगभग क्लियर, मैं मान के चल रहा हूँ कि रास्ता आपको क्लियर है कि हमारा जो कम्युनिकेशन पाथ क्या है, वही कॉपर वायर है, वही आपका ऑप्टिकल फाइबर है, एक ज़मीन में बिछा हुआ, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक रास्ता आपको मिल गया, राइट। ठीक है, अब रास्ता में मैं जैसे अभी कुछ बोल रहा हूँ, हाय हेलो या कोई भी वर्ड बोल रहा हूँ, मेरा वर्ड जाने के लिए मेरा वर्ड है और रास्ता है। तो आप मुझे बताइए, कोई ऐसा तरीका बताइए, क्या वो साधन कौन कौन से होंगे जिससे कि हम अपने, क्या तरीका है कि मैं यहाँ हाय बोलूँ, विद इन अ सेकेंड उसी रास्ते का जो मीडिया है, उसी मीडिया का इस्तेमाल करते विद इन अ सेकेंड अमेरिका पहुँच जाता है। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है?
ऑन द वे रास्ता क्लियर हो गया ना, वो तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ भाई, वही कापर वायर है, चाहे मोबाइल से करो चाहे वैसे करो, वही फिर फाइबर है समुद्र में जाते हुए दूसरे, तो ये रास्ता हो गया, ठीक है। और मेरा जो हाई है वो एक तरह का मैसेज होगा, इस मैसेज को दूसरे एंड तक पहुंचाए, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली बोलूंगा तो सिंपली बोलने से नहीं जाएगा, इतना पावर नहीं हो सकता कि चला जाए। तो इसके लिए क्या तरीका बनाएगा जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे उनको जरूर पढ़ाया जाता है, सभी को पढ़ाया जाता है। तो बताइए कैसे पॉसिबल है, क्या प्रोसेस है? नाम सुना आपने? जैसे कि मेरा वायस है, मैं अगर यहाँ पे मेरा वायस है, ठीक है, वायस को नॉर्मली अगर छोड़ेंगे तो उसी हवा में चलता चला जाएगा, लेकिन उसको दूसरे एंड तक पहुंचाने का रास्ता मालूम हो गया, और मेरा वायस है, वायस को रास्ते में भेजने के लिए क्या तरीका पॉसिबल है? कोई प्रोसेस होता है, कोई तरीका होगा ना कि स्पीड कैसे बने। एनीवन? यस आयुष। सर उसको पहले हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे। वो एक तरीके, वो तो किस मीडिया में भेजना है वो उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करोगे, वो अलग मैटर हो गया, ठीक है ना। अगर आप कॉपर वायर में भेजोगे तो इलेक्ट्रिकल में भेजोगे, ऑप्टिकल फाइबर में भेजोगे तो फिर आप उसको ऑप्टिकल सिग्नल भेजोगे, अगर टावर से जुड़ोगे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, वो एक उसका फॉर्म हो गया, वो तो अलग चीज होगी, ठीक है ना। लेकिन स्पीड कैसे बनेगी? कैरियर सिग्नल ये सब तो होता है, कैरियर सिग्नल, मैसेज सिग्नल। सर मॉड्यूलेशन से। अब आया पॉइंट आया, अब आयुष ने सही बोला। देखिए होता क्या है, बहुत ही, देखिए आप लोग इतना पढ़ी समझिए कि किस चीज का क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा जो वायस होता है सभी को मालूम है कि हमारे जो ऊपर वाले हैं भगवान हैं, उन्होंने हमारे कान कैसे बनाए, क्योंकि हमारे सभी को मालूम है कि कोई भी सिग्नल हो वो फ्रीक्वेंसी में मेजरमेंट होता है, टेक्निकली अगर भाषा करें तो ये है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होता है, सभी को मालूम है, ठीक है ना। और बचपन से आप इसको पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं कि और कान हमारा ऐसा बनाया गया कि हम इसी सिग्नल को महसूस करते हैं, धीमा बोलें तेज बोलें, जो भी रेंज होता है इसी का होता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे कान की खासियत क्या है, अगर मैं बहुत तेज आवाज बोलूँ, अगर मैं चिल्ला के बोलूँ, ठीक है, अभी मैं आवाज बढ़ाता हूँ तो आपको क्या लगता है कि मेरी आवाज अटैक कर रही है आपको, यानी कि बचपन में पढ़ा होगा आपने v इक्वल टू एफ लैम्डा या एम पढ़ा होगा आपने एन लैम्डा, यानी कि स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी फ्रीक्वेंसी की, सीधी सी मतलब है। ये आपने आज से नहीं, बहुत 9th में ही पढ़ा दिया जाता है, उससे पहले भी पढ़ा दिया जाता है। तो ये बहुत छोटी सी चीज है लेकिन हम लोग फायदा उठाते हैं, ठीक है ना। जो स्पीड है वो इस पर डायरेक्ट, यानी आवाज बढ़ाएंगे फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है, रफली मैनर में, ठीक है। और एक स्पीड के बाद हम लोग कान में हमें सुनाई भी नहीं देता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं अपनी आवाज में, जो मेरी आवाज है ये आपकी, ये मेरी आवाज, अगर मैं इसमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी यानी बहुत ऊंची आवाज जो हमें सुनाई नहीं देगा, कहने का मतलब एक बाल्टी पानी में एक ड्रॉप हम कोई चीज और मिला दें, पूरे एक बाल्टी पानी में एक ड्रॉप कोई ओवरऑल वाटर ही कहलाएगा, ठीक है ना। एक बॉटल बहुत बड़ा सा बाल्टी लीजिए 10 लीटर का लीजिए और एक ड्रॉप कुछ भी डाल दो तो ओवरऑल हो वही कहोगे, यानी जो पूरा सिग्नल है दैट इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ही होगा और ये हमें सुनाई नहीं देगा। और हम लोग कम्युनिकेशन में, चाहे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो, चाहे फाइबर कम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन हो या कोई भी कम्युनिकेशन हो, तो ये जो इसमें आपका जो स्पीड जो निकल के आती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, यानी कि 3 लाख 3 × 10⁵ ना, 3 लाख होगा किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी अपनी जो आवाज है जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो विद इन अ सेकेंड मेरी जो आवाज है, रास्ता मालूम है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसा कि अभी आपने बोला मॉड्यूलेशन बोलते हैं। दिस इज द मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन विदाउट मॉड्यूलेशन आप भेज ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे सिग्नल में स्पीड ही नहीं बनेगी, ठीक है। तो रास्ता मालूम है, स्पीड जब तक साधन नहीं बनाओगे चल। और ये अलग अलग तरीके के मॉड्यूलेशन होते हैं, AM FM PCM, दुनिया भर का नाम सुना है। आजकल और भी नए नए मॉड्यूलेशन आ गए हैं, ADM आ गया है, एक DMT मॉड्यूलेशन आ गया है जो अभी यूज हो रहा है, ठीक है ना, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, डिस्क्रीट मल्टी टोन मॉड्यूलेशन, और ये सारे, क्योंकि डिजिटल मॉड्यूलेशन होगा जरूर। मॉडम, अगर आपसे कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि मॉडम का यूज क्या है, तो डेफिनेटली लोग ये कह देते हैं कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये दैट इज सेकेंडरी ऑप्शन, सेकेंडरी आंसर। ओरिजिनल आंसर है कि आपके कंप्यूटर का जो सिग्नल है, जो भी आप भेजना चाह रहे हैं, उसको इस लायक बनाए कि विद इन अ सेकेंड दूसरे रेंज पर चला जाए। तो दिस इज द मॉड्यूलेशन। दूध में चीनी मिलाना, सिंपल सी बात है। तो दूध में चीनी मिलाने के लिए आप चाहे तो चम्मच का प्रयोग कर लें, 2 गिलास आपस में ऊपर नीचे कर लें, या चाहे तो गर्म करके कर लें।
तो इसी तरह AM, FM, PCM अलग अलग तरीके का मॉड्यूलेशन है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं और इन सबका उद्देश्य यही होता है कि एक दूरी तक जाके उस सिग्नल को हम पहुंचा सकें, ठीक है ना। और जो हमारे टेली कम्युनिकेशन में जिस मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया गया वो था पल्स कोड मॉड्यूलेशन। और ये जब PCM आया ना, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, टेली कम्युनिकेशन का रूप और दशा सब बदल गया। आज हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा पीछे। और PCM के आने की वजह से ही हम लोग और भी नए तरह के मॉड्यूलेशन इस्तेमाल करने शुरू किए, DMT, ADM, जिससे, और सबका उद्देश्य एक ही है कि अपने सिग्नल्स को, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे उसको इस कंफर्टेबल बना दो कि विद इन अ सेकेंड वो दूसरे लोकेशन पे चला जाए। दूसरे लोकेशन पे क्या होता है कि जो हमने मिलाया था उसी को रिमूव कर देते हैं। ये नहीं कि हमने जो वॉइस को रिमूव करेंगे तो फिर क्या बचेगा, ओरिजिनल बच जाएगा, ठीक है। जो हमारा साउंड हो सका, हमारा साउंड की बात करें तो हमारा साउंड बच जाएगा, कोई मैसेज की बात करें तो हमारा पूरा कोई मैसेज बच जाएगा, राइट, ठीक है। तो डीमॉड्यूलेशन हो गया, ठीक है। तो आप एक तरह से देखोगे कि ये जो सिग्नल था, आपके सिग्नल को उसी रास्ते में जो भी मीडिया था एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता था, तो इसका नाम आपने कैरियर सिग्नल रख दिया। ये भी आपने पढ़ा होगा। और जो कुछ बदलाव होता है इसका बदल, मान लो AM का एग्जांपल ले लें तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूल में आप क्या डेफिनेशन देते हो, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। ये नहीं कि मैसेज सिग्नल जो भेजना उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, जो भेजना है उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो भी मिला रहे हैं जिस सिग्नल को, उसको हम लोग वो करते हैं। तो ये तो हो गया आपका एक मॉड्यूलेशन। विदाउट मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, नॉट पॉसिबल कम्युनिकेशन। ये तो इसीलिए हर फॉर्म में मॉड्यूलेशन तो चाहिए। सेकेंड इज दैट मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग में, पहली चीज तो ये दोनों चीजें अलग हैं, ठीक है। ये बात सही है कि दोनों में एक ही काम होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, यही होता है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। लेकिन दोनों का जब हम IC में, मैं फील्ड में आया, जैसे आपके साथ पढ़ता था तो मैं भी, मेरे सोच भी यही थी क्योंकि हमने कभी उसे देखा नहीं था। लेकिन जब मैं ट्रांसमिशन, मेरी पोस्टिंग जब ट्रांसमिशन में हुई तो मैंने वहां पे इस चीज का डिफरेंशिएट समझ में आया मेरे को। इसको ऐसे समझ सकते हो, एक क्लासरूम है, क्लासरूम में मान लो कि 30 बच्चे हैं, ठीक है। और क्लासरूम से अंदर आने और बाहर जाने का एक गेट है, और गेट पे कंडीशन है कि एट ए टाइम केवल एक आउटपुट हो सकता है, ठीक है ना। तो अब उसके दो तरीके संभव है। अगर कोई समझदार, अच्छा गेट में अगर आपने कोई कंडीशन, भाई एक बार में केवल एक ही इनपुट होगा या एक ही आउटपुट होगा, एक कंडीशन रख दी कि सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि भाई क्लास में मान लो 30 बच्चे हैं, तो इनको एक बॉक्स में बंद करो, एक बोरी में बंद करो और उठा के एक ही साथ सबको बाहर कर दो। एक बॉक्स तो हुआ ही ना कि बहुत सारे लोगों को बोरी में बंद किया और उठा के बाहर कर दिया एक साथ, ठीक है ना। एक तरीका ये हो गया। तो ठीक है, ये आपका कहलाएगा मल्टीप्लेक्सिंग, बहुत सारे लोगों को सिंगल बॉक्स में बंद किया और एक साथ बाहर कर दिया, ठीक है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई एक ही बार जा सकता है, तो पहले रोल नंबर 1 जाएगा, फिर रोल नंबर 2 जाएगा, रोल नंबर 3 जाएगा। उसमें दो तरीके हो सकते हैं कि चलो आज जितने भी येलो कलर के ड्रेस पहन के आए, सब कलर स्कीम बना दिया आपने, कोई ब्राउन कलर वाला पहले चला जाए, फिर ऑरेंज कलर वाला चला जाए, एक कलर स्कीम पे बना दोगे, जिस कलर का जो ड्रेस पहनेगा उस हिसाब से उसने आपको आने जाने का कर दिया। दूसरा ये कर सकते हो कि 10 बजे मिस्टर ए जाएंगे, 10 बजे 10:05 मिस्टर दूसरे को टाइम बाउंड कर सकते हो। तो दिस इज द मल्टीप्लेक्सर। आपने मल्टीप्लेक्सर में हमेशा इनकोडिंग उनकोडिंग की बात पढ़ी होगी, इसमें कभी, इसमें हमेशा जब भी पढ़ा होगा 2x1 पढ़ा होगा, 4x1 पढ़ा होगा, ठीक है ना। इस तरह से 8x1 पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा पूरा का पूरा मल्टीप्लेक्सर के बारे में, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में क्या पढ़ा होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, एक TDM, सेकेंड इज द FDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। कभी आपने पढ़ा है क्या मल्टीप्लेक्सिंग में 4x1 मल्टीप्लेक्सिंग? अगर आपने जरा भी पढ़ा हो, है दोनों में काम यही हो रहा है कि मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, लेकिन दोनों का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। अब एक चीज और दिखाते हैं आपको, एक चीज और इसमें रह गई थी, फिर मैं PCM के बारे में बात करूंगा, सिस्टम ऑन चिप एंड नेटवर्क ऑन चिप। इसके बारे में कुछ नाम सुना आप लोगों ने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिस्टम ऑन चिप एंड नेटवर्क ऑन चिप? क्योंकि आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, AI आने वाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे सारा चीज होगा, ब्लॉकचेन है, तो ये जो वर्ल्ड है उसमें बहुत यूज किए जाते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम ऑन चिप एंड नेटवर्क ऑन चिप? कभी नाम सुना है एनीवन? मधु, नितेश, यस, नहीं सुना है, अर्पिता ने बोला नहीं, चलिए कोई बात नहीं, नहीं सुना तो अच्छी बात है ना, जो बताने के लिए तो बैठा हूँ।
डेस्कटॉप कंप्यूटर तो सभी को मालूम होगा डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें मॉनिटर अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है, स्पीकर अलग होते हैं। इन सबको आप वायर के माध्यम से किस में जोड़ते हो, सीपीयू में जोड़ते हो, तब ये काम करता है। वेरी सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ये आपके पास जो डेस्कटॉप मॉनिटर्स होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, उसके अंदर कीबोर्ड माउस सब अलग होते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो सबको मदरबोर्ड में यानी जो सीपीयू होता है उसमें आप लगाते हो, फिर आप काम करते हो। ये आपका कहलाएगा सिस्टम ऑन चिप। सिस्टम ऑन चिप का मतलब अलग अलग सिस्टम है, सब में आईसी से बना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इन्हें जब काम कराना है तो इन्हें पहले एक जगह वो करना पड़ता है, असेंबल करना पड़ता है, देन वी कैन वर्क। ठीक है। ऐसे ही मैं आपको स्विच रूम की विजिट करा रहा था, तो स्विच रूम में आपको मैंने बताया कि अलग अलग वायर हैं, अभी वो पीसीएम वायर सब कुछ अलग अलग दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है। ठीक है। अब वो कहलाएगा सिस्टम ऑन चिप, वो सिस्टम ऑन चिप हो गया। अब नेटवर्क ऑन चिप क्या होगा उसको समझ लो। आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में क्या, टैबलेट में क्या है, कीबोर्ड माउस अलग से नहीं होता, सब उसके अंदर इनबिल्ट हो गया। मोबाइल फोन के अंदर ही आप कीबोर्ड भी जनरेट कर लेते हो, माउस की तरह भी यूज कर सकते हो, कैमरा भी लगा होता है। तो ये पूरा का पूरा जो हम सेपरेट काम कर रहे थे वो सिंगली एक सिंगल आईसी की मदद से आप के अंदर इनबिल्ट कर दिया सिंगल प्लेटफॉर्म में। ठीक है ना। आने वाला लैपटॉप है आपका, वो भी आपका दिस इज अ नेटवर्क ऑन चिप, यानी ये जो अलग अलग हम जोड़ जाड़ के बना रहे थे ना, वो सिस्टम ही खत्म हो गया। तो जो अभी हमने स्विच रूम में आपको दिखाया, पूरा का पूरा रैक खड़ी होती है, तो ये कुछ नहीं होना, सिंपल सा एक बॉक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। राउटर और स्विच जो आने वाले टाइम उसी वही है। ठीक है। अब उसमें मैं ये भी नहीं बता पाऊंगा कि देखो भाई 8 वायर आया और यहाँ लगाते थे, वो जमाना गया। दैट इज द नेटवर्क ऑन चिप। ठीक है। फिर हम आपको कहेंगे, आप हो सकता है कि 10 साल बाद, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, 10 साल किसी बताओगे भाई इसमें ऐसे ऐसे होता था, तो कहेगा पता नहीं कैसे होता है, या तो सॉफ्टवेयर में सोचना शुरू कर देंगे नई पीढ़ी, वो अलग मैटर है। ठीक है। तो सिस्टम ऑन चिप और नेटवर्क सिंक में डिफरेंस यही है कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर एग्जांपल ऑफ द सिस्टम ऑफ चिप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ का जो चिप्स होते हैं उनको असेंबल करके सिंगल वो कर देते हैं। नेटवर्क ऑन चिप आने वाला जमाना है, पूरा का पूरा नेटवर्क आएगा, एक आईसी आएगी ना, इतने बड़े वायर हमें करने की जरूरत नहीं है, सिंगली एक आईसी के अंदर ही सब कुछ बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर मैनर में उसको हम लोग फिट कर देंगे। ठीक है। पीसीएम की बात करते हैं। पीसीएम है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये भी आपने पढ़ा है नो डाउट। ठीक है। और जैसे पढ़ा है वो अलग बात है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। पीसीएम जो है वो टीडीएम कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो पहले मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ है क्या ये, कि दोनों एफडीएम और टीडीएम में डिफरेंस क्या है, पहले आप ये समझ लो। सिंपली मैं एक बात करता हूँ, सपोज करो ऑन द एक हाईवे है, यहाँ पे एक रोड है, सपोज करो एक रोड है। ठीक है। इस रोड पे 3 ट्रक वाले हैं, ठीक है ना, एक ट्रक और 3 ट्रक को हमने कोई ग्रुप बना रखा है, 3 ट्रक का हमने। ठीक है। 3 ट्रक का ग्रुप हो गया। ऐसे ही हमने रेड, इन्हें ये मान लो रेड कलर का है, ये ब्लू कलर का है और एक ऑरेंज कलर का है। इसी 3 ट्रक के हमने कोई हमें प्रोडक्ट भेजना है, कोई कंपनी है प्रोडक्ट भेजना चाह रही है, उसके पास 3 का ट्रक का ग्रुप है जिन पे कलरिंग स्कीम कर रखी है, रेड ब्लू और ऑरेंज। ठीक है। दूसरे एंड पे भेजना होता है, मान लो लोकेशन ए से लोकेशन बी में उनको भेजना है। तो यहाँ जाने पर रास्ते में एक ओवरब्रिज आता है और ओवरब्रिज पार करके यहाँ पे इस सामान को, जो भी ट्रक है उसको डिलीवर करना है। और इस सामान को रिसीव करने वाले डिफरेंट डिफरेंट लोग खड़े हैं। रेड को रेड वाला रिसीव करेगा, ऑरेंज को ऑरेंज वाला रिसीव करेगा, और आपका जो ब्लू वाला है वो ब्लू वाले को रिसीव करेगा। ये हमने पैटर्न बनाया है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आदमी यहाँ से चला, हाईवे पे चला वो आराम से, और ठीक है यहाँ पे आ गया। जो पहले आ गया ऑरेंज वाला पहले आ गया, तो ऑरेंज वाले ने देखा ऑरेंज कलर का है, मेरे पास आ जाओ। ब्लू कलर का है, मेरे पास आ जाओ। कलर देखा और पहचान गया कि एक सिंबल से कि हाँ भाई ये मेरा है, और उसको रिसीव किया और चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद आपका अगला ग्रुप चला गया, तो यहाँ पे जो अगला ग्रुप के लोग खड़े थे वो अगला स्टैंडिंग हो गया। ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज द एफडीएम, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है एफडीएम कॉन्सेप्ट पे काम करता था। बहुत समय तक हम लोग टेली कम्युनिकेशन में एफडीएम का भी इस्तेमाल किया है, और अभी भी जीएसएम जो मोबाइल फोन है उसमें इसका इस्तेमाल अभी भी हो रहा है। अभी मैं बात करेंगे प्रॉब्लम क्या होती थी। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर मान लो तीनों ट्रक एक साथ यहाँ पहुंच गए, ठीक है, और इस ओवरब्रिज की कंडीशन है कि एक बार में केवल एक ट्रक चढ़ सकता है, तो क्या होगा, कौन पहले चढ़ेगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, सिस्टम हैंग। ठीक है ना, पहले ब्लॉक हो जाएगा, फिर हमें दोबारा से यहाँ पे इसको रीसेट करा के दोबारा तरीके से समझा बुझा के फिर से चढ़ाना पड़ेगा। ये झगड़ा ही हो सकता है। दूसरा झगड़ा क्या हो सकता है, जैसे ब्लू वाला है, मान लो इसका टायर पंचर हो गया, ठीक है ना, बीच में क्या हुआ, इसका टायर पंचर हो गया, राइट, ठीक है,
और ये ब्लू वाला यहाँ पे स्टैंड कर, और यहाँ पहुंचा नहीं, ठीक है, और इसका टायर ठीक नहीं हुआ, लेकिन तब तक ठीक नहीं हुआ तब तक अगला ग्रुप भी चला गया। तो ये वाला जो यहाँ ब्लू वाला खड़ा था उसको रिसीव तो इसको करना था, लेकिन ये चूंकि टायर खराब था पहुंचा नहीं, पहुंच गया दूसरा तो इसको रिसीव कर लिया, ठीक है ना, तो गलत आदमी को रिसीव कर लिया। एफडीएम में यही परेशानी होती थी कि जब शाम का समय होता था पहले टाइम में, तो पूरा इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, मतलब झगड़ा हो गया, कहीं ना कहीं ट्रैफिक खड़ा है। इंजीनियर की भाषा में समझ में आ रहा था कि झगड़ा हो गया, पब्लिक के लिए तो ये मैसेज आता इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, चलो हटो, ठीक है। एक समस्या ये हो गई। दूसरी समस्या क्या होती थी कि जब हम कॉल करते थे तो मिलाना किसी को था, मिल किसी को जाता था। पहले एक पुरानी मूवी देखना मिस्टर इंडिया का, वो जिसमें अनिल कपूर वाली, ठीक है ना, तो उसमें जो पत्रकार महोदय, संवादक महोदय होते हैं ना, उनके उल्टे उल्टे फोन का दिखाया जाता था, उसमें मजाक उड़ाया गया था, ये होता था दैट केस, ठीक है ना। तो क्योंकि गलत किसी को कॉल किसी को किया, कॉल किसी और को लग जाता था। जो जीएसएम मोबाइल फोन है अभी भी वो टीडीएम में और आपका एफडीएम में कॉन्सेप्ट दोनों पे काम करता है, इसीलिए कभी कभी लैंडलाइन से मोबाइल से करो या मोबाइल से लैंडलाइन करो तो मिलाए किसी को, तो मिल कभी किसी और को जाता है, लेकिन हमें रेयर होता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए फिर क्या किया गया, इस समस्या को दूर करने के लिए भाई ये बोला गया, नया व्यवस्था की गई कि भाई तुम तीनों साथ में चलो, टीडीएम लगाए, दूसरे को हम बोलते हैं टीडीएम, टाइम डिवीजन, टाइम के हिसाब से हम लोग बात करने लगे कि भाई दोनों साथ में चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ ये जब चढ़ने की बात आएगी, डिलीवरी के समय जो कंडीशन है, जो ओवरब्रिज चढ़ के बाद देना है, तो यहाँ चाहे तुम एक साथ पहुंचो चाहे कोई पहुंचो, मान लो ऑरेंज वाला है तो ऑरेंज वाले तुम्हें 10 बजे यहाँ पहुंचना है, इसको टाइम दे दिया 10 बजे, इसको दे दिया 10:05 पे, और इसको दे दिया 10:10 पे। ऐसे ही जो रिसीव करने वाला था ऑरेंज वाले को कह दिया भाई कि तुम 10:07 पे रिसीव करोगे, रेड वाले को कह दिया कि तुम्हें, ब्लू वाले को कह दिया कि तुम 10:08 पे रिसीव करोगे, और इसको कह दिया 10:12 पे रिसीव करोगे, एक टाइम इनको भी दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों पहुंच जाए एक साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो टाइम दिया उसी में चढ़ेगा वो, ठीक है ना। तो 10 बजे पहुंचे 10 बजे चढ़ेगा, ठीक है, इट्स ओके। और इधर 10:07 पे रिसीव कर लिया, मान लो टायर पंचर वाली कंडीशन हो गई, तो फिर इसको बोला जाएगा अगर तुम 10:05 पे नहीं चढ़ पाते हो तो तुम्हारा अगला टाइम होगा 10:40 पे होगा, उसके पहले तुम्हारा टाइम नहीं होगा। इसको बोला जाएगा 10:42 पे रिसीव करोगे अगर 10:07 पे तुम्हारा बंदा नहीं आया है, ठीक है ना। तो इस तरह से टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में किसी भी तरह का समस्या ही नहीं हुई। तो पीसीएम टीडीएम कॉन्सेप्ट पे काम करता था, ऊपर से मल्टीप्लेक्सिंग भी करता था, उस पर दो काम एक साथ वो कर रहा था, जिसका फायदा ये हुआ कि ये 1984 से लेके अब तक इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज कर रहे हैं, और इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे नए मॉड्यूलेशन का भी व्यवस्था की जा रही है, ठीक है ना। तो इसे आप प्रैक्टिकली जैसे पढ़ना चाहे थ्योरी में आप पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वापस आते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग उस पर चेक कर लेते हैं जो हमारा वो है एक्सचेंज में। एक्सचेंज में जैसे कि मैंने अभी आपको विजिट के माध्यम से दिखाया था कि विजिट में क्या दिखाया था कि जो भी हमारा वो है कस्टमर है, अगर 30 का कस्टमर है, मान लो एक एक्सचेंज में 120 कस्टमर है, तो एक पीसीएम 30 का ग्रुप होता है। इंडिया के अंदर या एशिया के अंदर जो भी पीसीएम है तो 30 का ग्रुप बनाया, यानी 30 आदमियों का ग्रुप बनाया, यानी 30 टेलीफोन का ग्रुप बनाया, टेलीफोन कह लो, सर्किट कह लो, कुछ भी नाम दे दो, आप समझो कि 30 इंसानों के बारे में बात हो रही है। तो एक पीसीएम में 30 लोगों का ग्रुप होता है, जो मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। उसमें 4x1 8x1 का बात नहीं होती वहां पे, ठीक है। तो 30 लोगों का ग्रुप बनाया, तो अगर एक एक्सचेंज में 120 कस्टमर है तो फिर उसका कितने वो होगा आपका 4 पीसीएम की जरूरत पड़ेगी, सीधा सवाल है, ठीक है। तो मैं आपको जैसे यहाँ पे वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे आपको मैं अगर दिखा रहा था कि यहाँ पे जो भी है, एक मिनट, ये स्क्रीन शेयर बंद हो गई क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? ओके, स्क्रीन शेयर आई थिंक क्लोज। ओके, अब स्क्रीन आ रही है? ओके ओके ओके, ये मैं टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में दिखा रहा था। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो 8 कस्टमर का ग्रुप था, यहाँ पे जो भी था 8 कस्टमर का जो भी यहाँ ग्रुप था, इन सब की वायरिंग यानी 30 पीसीएम का होता है ना, तो 4 ग्रुप को हम उठाते थे।
तो 4 ग्रुप का एक हमने यहाँ पे पीसीएम, अगर 120 कस्टमर यहाँ पे है तो इन सबके 4 कार्ड यहाँ पे, जो 4 हमने कार्ड बनाए थे 8-8 का ग्रुप, क्योंकि एक तरफ भले 8 का ग्रुप हो लेकिन कभी भी कस्टमर हम 6 से ज्यादा नहीं रखते थे, 2 हमेशा स्पेयर करते थे, यानी कि एक बार 24 होता था। और एक पीसीएम में 30 होते हैं, तो भी आप समझ लो कि हम 24 से ज्यादा उसमें हम वो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो 30 कस्टमर का, यानी कि कुल टेक्निकली आइडियली 30 है, आइडियली 8 है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग बता रहे हैं ना आपको, तो इसमें 4 का जो है यहाँ पे ग्रुप बना के एक पीसीएम के अंदर हम यहाँ पे डालते थे। ठीक है, तो ऐसे 4, और यहाँ से वायर जो है वो निकल के ट्रांसमिशन रूम में चला जाता था। और चारों, वही चीज मैं यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। वापस आइए, आपकी लगी हुई दिख रही है। ठीक है, इसमें समझिए, देखिए इसमें 30 कस्टमर का ग्रुप आइडियली हमने बनाया, ये हमारा चला गया पीसीएम स्विच का ही जो पीसीएम था उसमें चला गया, यानी 120 कस्टमर है तो 4 पीसीएम, जितने कस्टमर बढ़ते जाएंगे उतने पीसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजें हुई, मॉड्यूलेशन एंड मल्टीप्लेक्सिंग, यानी 30 का ग्रुप बनाया और चला गया। डीडीएफ रैंक स्विच रूम के अंदर जो ट्रांसमिशन रूम था, जहाँ पे हम बॉक्स दिखा रहे थे, वहां पे सारे वायर आते हैं, यहाँ तक हो गया। इसके बाद एक जो ट्रांसमिशन सिस्टम था उसके अंदर जाता है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लेक्सर यूज करते थे 4x1 का, ये तो मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ हो गया, मल्टीप्लेक्सर हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से आप फिर इसके बाद हम इसको, यहाँ इलेक्ट्रिकल था, इसके बाद हम लोग इसको ऑप्टिकल उसमें कन्वर्ट करते थे। अब आप सभी से एक सवाल है, अर्पिता आप अनम्यूट करिए प्लीज। अर्पिता, अभी आप जहाँ बैठे हो, क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर रही है? इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल वाईफाई मॉड्यूल। आवाज साफ नहीं, आपने क्या बोला? वाईफाई का राउटर मॉड्यूल है, क्योंकि उसमें ऑप्टिकल फाइबर। ट्यूबलाइट, पंखा, बल्ब है, बल्ब हाँ सर, वो तो है, तो वही करता है। मेरी लोग, मैं तो स्मार्ट क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है तो ना, ऑप्टिकल में करता है वो। लाइट क्या है? ऑप्टिकल है। जो बल्ब अच्छा है हाँ, वो, ये मैं इसलिए पूछने का मेरा उद्देश्य सही था। नहीं मैंने ऑप्टिकल फाइबर्स होता सर। फाइबर की आएगी, मैं तो जनरल चीज पूछ रहा हूँ। घर में मैं तो सिंपल घर की बात पूछ रहा था कि घर में आप जहाँ बैठे कोई ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर रही है। यस सर। तो ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि आप लोग अभी मार्केट में आना है, बिजनेस भी चलाना है, नौकरी भी करनी, जो भी आपके लाइफ में हो। ठीक है, ये सारे जगह होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं जहाँ बैठा है ट्यूबलाइट है, अभी कंप्यूटर का मॉनिटर स्क्रीन है, ये भी आपको इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिकल से ऑप्टिकल में बदलने वाले को हम बोलते हैं सोर्स। व्हाट इज द सोर्स? जैसे कि यहाँ पे सोर्स फॉर ऑप्टिकल फाइबर। उसी तरह ये सारे जो घर से लेके यहाँ तक जो कुछ भी हो रहा था, चाहे मोबाइल से भी आ रहे हो, चाहे लैंडलाइन से भी आ रहे, लैंडलाइन तो कॉपर वायर दिख ही रहा है आपको, पूरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ गया। ठीक है, मोबाइल में भी अगर आप यहाँ से वहां तक इलेक्ट्रोमैकेनिकल जाएंगे, लेकिन फिर फाइनली वो भी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद जब एक जगह से दूसरी जगह भेजने की बात होती है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का सोर्स बनाया जाता है। और 2 तरह के ऑप्टिकल फाइबर सोर्स यूज किए जाते हैं, एक का नाम लेजर है, दूसरे का नाम एलईडी है। वन इज द लेजर एंड अदर इज एलईडी। कन्वर्ट हो गया ये पूरा का पूरा 30 कस्टमर, स्विच रूम में आया, स्विच रूम से मल्टीप्लेक्सर की मदद से सिंगल आउटपुट, क्या 1000 कस्टमर हो, फाइनली जब जाने की बात होगी, एक पेयर के अंदर पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल से सिंगल वायर हो गई यहाँ तक। ठीक है ना, लोकल में तो सारे अलग अलग दिख रहे थे, लेकिन बाकी वायर हो गए। दूसरे साइड पे जब रिसीव होगा, यहाँ से जाने वाला फाइबर, 2 हमेशा एक पेयर फाइबर होगा, एक पेयर जाने के लिए और एक पेयर आने के लिए। तो दूसरे पर रिसीवर फाइबर हो गया जो वापस करेगा। तो रिसीव का क्या होगा? डिटेक्टर ऑप्टिकल फाइबर। अब आपके नॉलेज में, आप सभी के नॉलेज में कोई ऐसी चीज जो अगेन अब ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे, कोई एग्जाम्पल, कोई ऐसी चीज है जिसको आप जानते हो जो आपको ऑप्टिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता हो? डिटेक्टर, जितने भी डिटेक्टर्स होते हैं, फोटो डायोड डिटेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे एपीडी नाम का डिटेक्टर यूज किया जाता है, दैट इज एपीडी, एवलांस फोटो डायोड। तो इसको आपको याद करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। कभी अगर इंटरव्यू में कोई पूछे कि डिटेक्टर बताओ, तो दैट इज फोटो डायोड होते हैं जो आपको अगेन ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। ये इन डिटेक्टरों का प्रयोग करके हम लोग सोलर पावर एनर्जी भी यूज करते हैं। ठीक है ना, अब दोबारा से ये डीमक्स में होगा, जैसे जैसे हमने तोड़ा था डीमक्स में चले गए, फिर से उसी ट्रांसमिशन सिस्टम में जाएगा, उसी पीसीएम कार्ड में जाएगा अगर, और ये फिर जिस 30 कस्टमर में डीमॉड्यूलेक्स हो जाएगा, डीमल्टीप्लेक्सिंग हो जाएगी। तो ये एक जनरल पाथ है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है ना,
तो आज के सेशन में मैंने सिर्फ इतना ही आपको कराया कि लैब विजिट कराया है और कुछ टर्म्स थे जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है। सिस्टम ऑन चीज, नेटवर्क ऑन चीज, मॉड्यूलेशन भी आप समझ में क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और ये जो दुनिया में चाहे कुछ भी कर रहे हो, सब सिंगल पेयर के फाइबर में कैसे कम्युनिकेट हो रहा है, इन्हीं मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, अब हम आपका कल हम जो सेशन होगा NIV2 जो नया नेटवर्क है, अब डाटा कम्युनिकेशन का नेटवर्क है, जो आज का नेटवर्क है हम उस पर बात करेंगे और फिर उसके हम लोग सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो हमारा कल से नया नेटवर्क शुरू होगा। अभी तक ये ट्रेडिशनल नेटवर्क है और अभी तक जो काम हो रहा है और इसका बहुत सारा फीचर हम नए में भी यूज करते हैं। अभी किसी को डाउट हो या क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क। मेरा एक क्वेश्चन था यस सर। आपने जैसे बोला था कि अगर हम लैंडलाइन से किसी मोबाइल को लगाते हैं तो बीच में एक टाइम ऐसा आता है कि किसी और को लग जाता है वो। तो सर वो मोबाइल फोन में भी हो रहा है आजकल, पता नहीं मेरे में तो हो रहा है। बिल्कुल होता है, क्योंकि अब मोबाइल लैंडलाइन में अब नहीं होगा, मोबाइल में होगा। मोबाइल में कारण है कि यस मोबाइल सर। में सामने वाला का हो सकता है कि GSM टेक्नोलॉजी हो, GSM टेक्नोलॉजी का फ़ोन हो। जैसे 4G अगर एयरटेल का है या BSNL का है या कोई भी है, ओनली रिलायंस के पास अभी इस टेक्नोलॉजी से फ्री है। अदरवाइज बाकी सबके पास अपनी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, GSM मोबाइल फ़ोन है, उसमें आपका दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं एट ए टाइम, FDM में एंड आपका TDM में, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेबल कॉन्सेप्ट होता है और फ्रीक्वेंसी रेट। तो GSM तो आप मोबाइल में तो डेफिनेटली जब आप सामने वाले को अगर फ़ोन कर रहे हो, अगर आपका मान लेते हैं अगर जियो का है तो हो सकता है आप में ना हो, लेकिन सामने वाले का GSM हो सकता है। तो दैट विल बी पॉसिबल कि उसका FDMA कॉन्सेप्ट बीच में कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रहा होगा, जिसकी वजह से वो दूसरे से जुड़ जाते हैं। ओके सर। और किसी कुछ पूछना हो? ठीक है, कल हम लोग डाटा नेटवर्क के बात करेंगे, राउटर्स के ऊपर बात करेंगे। राउटर के बारे में ऑलरेडी हमने बात बता दिया थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी हम कल अब नेटवर्क में कैसे डिजाइन हुआ वो बात करेंगे। और IP एड्रेस, आपके 3 थ्योरी क्लास और रह रही है, इनको ओके करेंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिकली हम लोग 4 सेशन से 6 सेशन प्रैक्टिकल है, डिपेंड ऑन योर आपका वो टाइम पीरियड कितना है उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखिए, बोर मत होइए। थैंक यू। थैंक यू सर।